सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल को 10 साल बीत गए, जख्म आज भी ताज़ा। शोधा के वालिदैन सदमे से निढाल, इस हौलनाक दिन को फरामोश नहीं कर सके। दहशतगर्दों ने स्कूल पर हमला करके इल्म की शमा बुझाना चाहिए, लेकिन कौम के हौसले पस्त ना हो सके। दिलों को दहला देने वाले इस सहने ने हर आंख अश्कबार कर दी। 16 दिसंबर को आज के दिन दहशतगर्दों ने आर्मी पब्लिक स्कूल के अंदर कत्लेआम करते हुए प्रिंसिपल समेत 150 से ज्यादा तलबा को शहीद कर दिया था। साने APS 16 दिसंबर पेशावर के शहीद बच्चों से इज़हार यकजहती के लिए लाहौर, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में आज तमाम स्कूल कॉलेजेस बंद रहेंगे। सूबे की तमाम जामियात खुली रहेंगी। सूबा इंतजामिया ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पोलियो को मुल्की सरहदों से बाहर निकाल कर दम लेंगे। सूबों के साथ मिलकर पोलियो के खिलाफ जंग जीतेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने रवां साल की आखिरी पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। वालिदैन से इंसदाद पोलियो मुहिम में हुकूमत से ताउन की दरख्वास्त। दुनिया से खत्म हो जाने वाले पोलियो वायरस की पाकिस्तान में तबाहकारियां जारी। पोलियो वायरस की रोकथाम के लिए मुल्क के 143 अजला में 7 रोज़ा इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज आज से होगा। 5 साल से कम उम्र बच्चों को बचाव के खतरे पिलाए जाएंगे। इंसदाद पोलियो मुहिम 22 दिसंबर तक जारी रहेगी। कौमी असम्बली का इजलास स्पीकर अयाज सादिक की जेर सदारत आज शाम 5 बजे होगा। इजलास का 10 नुकाती एजेंडा जारी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर मुमलिकत IT शिज़ा फातिमा मुख्तलिफ अहम बिल्स पेश करेंगी। पार्लियामेंट में सदारती खिताब पर बहस की तहरीक भी एजेंडे में शामिल। मुल्क भर में इंटरनेट की सुस्त रफ्तार पर तवज्जो दिलाओ नोटिस भी पेश किया जाएगा। सिविल नाफरमानी का मामला अब तक वाज़े नहीं। सिविल नाफरमानी तहरीक का ऐलान बानी PTI ने किया। तहरीक के हवाले से जो फैसला बानी करेंगे उस पर अमल होगा। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का 2 टोक बयान। कहते हैं हमारा मुतालबा है बानी PTI को रिहा, हमारा मैंडेट वापस किया जाए। नून लीग और पीपल्स पार्टी मिलकर मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तहरीक इंसाफ कभी सिविल नाफरमानी और कभी मुज़ाकरात की बात करती है। जो माहौल इन्होंने बना दिया है इसमें कोई मुज़ाकरात नतीजा खेज नहीं हो सकते। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू, कहा मुज़ाकरात शुरू होने का मुझे इल्म नहीं। मुज़ाकरात से मुतल्लिक बयानात PTI दे रही है, हुकूमत की जानिब से कोई बयान नहीं आया। अली अमीन ने कहा इस बार हमारा एहतजाज पुरअमन नहीं होगा। सवाल यह है आपका कौन सा एहतजाज पुरअमन हुआ? आपने 9 महीने में जो कुछ किया कौम कभी नहीं भूल सकती। 9 मई के मुल्जिमान को कानून का सामना करना होगा। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का अली अमीन के बयान पर रद्द अमल। PTI क़यादत समेत बानी PTI को निशाने पर ले लिया। कहते हैं अली अमीन और बुशरा बीबी अपने कारकुनों को D चौक पर तन्हा छोड़कर क्यों भागे? बुशरा बीबी अपने खिताब में कारकुनों को वलगरा रही थीं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने 3 दफ़ा इस्लामाबाद पर हमला किया। कारकुनों के कत्लेआम के हवाले से प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की तहरीक इंसाफ पर तनकीद। कहते हैं फेक न्यूज़ से नौजवानों को गुमराह किया गया। नौजवान नस्ल को मुखालिफ सियासतदानों को गालियाँ निकालना सिखाया गया। खिदमत का सफ़र जारी रहता तो पाकिस्तान बड़ी मईशतों में शामिल होता। PTI रहनुमा शौकत यूसुफजई की सिविल नाफरमानी की तहरीक मौखर करने की तरदीद। महमूद खान अचकजई ने सिविल नाफरमानी तहरीक मुलतवी करने का कहा, लेकिन हमारे पास सियासी जद्दोजहद के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं। हुकूमत ने रवैया ना बदला तो तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात भी खत्म कर सकती है। PTI की जानिब से सैकड़ों लापता कारकुनान का दावा झूठा निकला। मुख्तलिफ थानों और जेलों के सर्वे ने हकीकत बयान कर दी। अटक जेल में 33, जेहलम जेल में 15, अडियाला जेल में 1 और रावलपिंडी पुलिस की तहवील में 9 कारकुनान। ज़राए का दावा है लापता कारकुनान के आदाद शुमार ज़्यादातर फर्जी हैं। 4 कारकुनान लापता या वो खुद रुपोश हुए हैं। पाकिस्तानी सिफारत खाना रेस्क्यू किए गए अफराद और उनके अहल खाना के माबैन रवाबित के लिए सरगर्म। यूनान में पाकिस्तानी सिफारत खाने में खुसूसी सेल कायम। खुसूसी सेल पाकिस्तानियों की शनाख्त और वुर्सा की अपने प्यारों तक रसाई यकीनी बनाएगा। वज़ीर-ए-आज़म के नोटिस पर पाकिस्तानी सिफारत खाने का यूनानी हुकूमत के मुतल्लिका इदारों को खत।
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो, गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी का कश्ती हादसे में पाकिस्तानियों की अमवात पर इजहार अफसोस। इंसानी स्मगलिंग जुर्म है, माफिया कई घर उजाड़ चुका। मोहसिन नकवी का एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला की सरबराही में कमेटी तश्कील देने का हुक्म। कमेटी वाक़े की तहकीकात करके 5 रोज में रिपोर्ट वज़ीर दाखिला को देगी। पाक बहरिया के सरबरा एडमिरल नवीद अशरफ का बहरीन का दौरा, आला सिविल और फौजी क़यादत से मुलाकातें। नेवल चीफ की बहरीन के बादशाह हम्माद बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात। दिफाई ताउन को मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल। दोनों ममालिक के तारीखी ताल्लुकात को मुस्तहकम करने पर भी तबादला ख्याल किया गया। मदारिस रजिस्ट्रेशन पर दस्तखत होंगे या तहरीक चलेगी। इत्तेहाद तंजीमातुल मदारिस का अहम इजलास आज तलब इस्लामाबाद में होगा। मौलाना फजलुर रहमान हुकूमत की जानिब से मुसव्वदा बिल मुजव्वज़ा तरामीम का मुसव्वदा पेश करेंगे। इजलास में हुकूमती तजावीज़ को कबूल करने या न करने के अलावा नई तरामीम पर गौर किया जाएगा। तुम दोनों में से गलत बयानी करने वाला कौन है, अता तारड़ या बैरिस्टर अकील। ऐवान सदर के मदारिस बिल एतराज़ात में फैटफ का जिक्र करने और ना करने की बहस पर हाफिज हमदुल्ला बिगड़ गए। JUI के रहनुमा कहते हैं बैरिस्टर अकील ने तस्लीम किया ऐवान सदर ने मदारिस बिल पर फैटफ का जिक्र किया, मगर अता तारड़ कहते हैं कि फैटफ का जिक्र नहीं है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का दौरा चीन मुकम्मल, वतन रवाना। बीजिंग एयरपोर्ट पर चीन के डायरेक्टर फॉरेन अफेयर और दीगर आला हुक्काम ने रुखसत किया। वज़ीर आला ने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के मिनिस्टर से मुलाकात की और ज़ोहराने में शिरकत की। शिंघाई एक्सपेरिमेंटल स्कूल, हुआवे टेक्नोलॉजीज और BGI जेनोमैक्स के दौरे भी किए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दौरा सऊदी अरब, सऊदी हम मनसब डॉक्टर खालिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला से मुलाकात। 2034 के फीफा वर्ल्ड कप की मेज़बानी मिलने पर सऊदी क़यादत को मुबारकबाद। मोहसिन नकवी का पब्लिक सिक्योरिटी पुलिस का दौरा, स्टेट ऑफ द आर्ट पब्लिक सिक्योरिटी के हेडक्वार्टर के मुख्तलिफ शोबों का भी मुआयना किया। गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी ने फैसल वावडा को एक अच्छे और जज्बाती खिलाड़ी करार दे दिया। कहते हैं फैसल वावडा कभी कभी भूल जाते हैं किस साइड से खेल रहे हैं। गोलकीपर कभी कभी अपने ही गोल में गेंद फेंक देता है। बानी PTI की जमात पर तनकीद नहीं की। बचपन में ट्रक के पीछे लिखा एक मशहूर कॉल, मेहनत कर हसद न कर का हवाला दिया। हुकूमत में रहना जरूरी नहीं होता, समझता हूं MQM को हालात तब्दील करने चाहिए। वजारतें तोहफे में नहीं मिली। MQM के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी की गुफ्तगू। कहा सिंध की गवर्नरशिप हमें खैरात में नहीं मिली, जो भी आएगा फंस जाएगा। इतना मुतहरिक गवर्नर पहले कभी नहीं आया। हमारी तारीख तब्दीली की तरफ बार बार हमें उकसाती है। नौजवान फनकारों को मौक़े फराहम करेंगे। हमारा तारीखी विरसा फ़न और अदब है। कराची में तारीखी मकामात हैं, बच्चों को आगाही देने की ज़रूरत है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कराची की तारीखी इमारत की मरम्मत का बेड़ा उठा लिया। कहते हैं फैसला किया गया है डेंसो हॉल को बहाल करके 2.5 माह में खोल दिया जाएगा। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में आज से 3 दिन तक पानी की फराहमी मुअत्तल रहेगी। लियारी, क्लिफ्टन, गुलशन इकबाल, जमशेद टाउन और ओल्ड सिटी एरिया के रिहायशियों को परेशानी का सामना रहेगा। यूनिवर्सिटी रोड पर पानी की 84 इंच कुतुर की सप्लाई लाइन पर मरम्मती काम आज से शुरू होगा। अफराद ज़र में नुमाया कमी, स्टेट बैंक नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान आज करेगा। शरह सूद में 2% तक कमी का ऐलान। गवर्नर स्टेट बैंक की ज़ेर सदारत मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास आज तलब किया गया है। मुल्क भर में सर्दी की लहर बरकरार। पंजाब, पख्तूनख्वा, गिलगित और आज़ाद कश्मीर में सर्दी की शिद्दत बरकरार। बलूचिस्तान में मौसम शदीद सर्द। कालाम और कोयटा में दर्जा हरारत कम से कम -5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। घरेलू सार्फिन को दिन भर में 3 मुख्तलिफ औकात में गैस मिलेगी। सुई नॉर्दर्न गैस लिमिटेड ने मौसम सरमा के लिए गैस की फराहमी का शेड्यूल जारी कर दिया। घरेलू सार्फिन को सुबह 6 बजे से 9 बजे तक, दोपहर 12 बजे से 2 बजे, शाम 6 बजे से रात 9 बजे तक गैस मिलेगी।
शाम से सदर बशारुल असद की हुकूमत का खात्मा। तुर्की के सफारतखाने ने शाम में 12 साल बाद दोबारा काम शुरू कर दिया। सफारतखाने पर तुर्की का परचम लहरा दिया गया। शाम में बुरहान कोरोगलो नाजिमुल उमूर मुकर्रर किए गए हैं। इसराइली फोर्सेस के गजा में वहशियाना हमले न थम सके। सहूनी अफवाज की स्कूलों और पनागाहों पर बमबारी। इसराइली बरबरीत में मजीद 55 फलस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी हो गए। गलील अवैदा स्कूल पर हमले पर 15 पनागुजीन शहीद। दीर अल बलाम में पनागुजीन स्कूल पर इसराइली हमले, 2 बच्चों समेत 4 फलस्तीनी शहीद कर दिए गए। आलमी शोहरत याफ्ता भारतीय तबला नवाज जाकिर हुसैन इंतकाल कर गए। भारतीय मीडिया के मुताबिक अमेरिका के शहर सैन फ्रांसिस्को के अस्पताल में दिल के आर्जे में मुब्तला थे। तबला नवाज जाकिर हुसैन ने 73 बरस की उम्र पाई। अपने करियर में 5 ग्रैमी अवार्ड्स भी हासिल किए। भारत की हठधर्मी चैंपियंस ट्रॉफी फरीकैन के लिए दर्द सर बन गई। चैंपियंस ट्रॉफी के इनेकाद के हवाले से नई पेशरफ्त। पाकिस्तान का चैंपियंस ट्रॉफी में भारत के खिलाफ मैचेस श्रीलंका में कराने पर गौर। मैचेस दुबई के बजाय मुमकिन तौर पर कोलंबो में कराए जा सकते हैं। और पाकिस्तान का जनूबी अफ्रीका के खिलाफ T20 के बाद वनडे का इम्तिहान। कौमी टीम जोहानिसबर्ग से केप टाउन पहुंच गई। जनूबी अफ्रीका ने 3 T20 मैचों की सीरीज 2-0 से अपने नाम की। वनडे सीरीज का पहला मैच 17 दिसंबर को होगा।